अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। वैसे तो हम सारे इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने तकरीबन हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया है और उसके नतीजे में काफ़ी महंगाई हुई है। लेकिन रिसेंटली कुछ मालूमात मेरे हाथ लगी है जिनको जानकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। ये मालूमात कदीम ज़माने में टैक्सेशन से मुतालिक थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मालूमात है। जब मैं इसकी जानकारी ले रहा था तो मुझे लगा कि क्या वाकई कदीम ज़माने में इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लिया जाता था। मसलन ये जो दाढ़ी मैंने रखी है, रूस में इसके ऊपर टैक्स लिया जाता था। जी बिल्कुल जनाब, रूस के एक बादशाह गुजरे हैं, पीटर अव्वल। पीटर के दौर में जो लोग दाढ़ी रखते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था। पेशाब करने यानी मूतने के ऊपर टैक्स। कदीम रोम में यूरिनेशन के ऊपर टैक्स लगाया गया था। रोमन हिस्ट्री के मुताबिक रोम के बादशाह गुजरे हैं वेस्पेसियन, उनके दौर में पेशाब करने के ऊपर टैक्स लिया जाता था। इस मकसद के लिए जो पब्लिक टॉयलेट्स थे उसमें बड़े बड़े ड्रम रखे जाते। और इंटरेस्टिंग मालूमात ये भी है कि चूंकि पेशाब में एमोनिया की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस ज़माने में पेशाब को एज अ क्लीनिंग एजेंट माना जाता था। और इससे ना सिर्फ ये कि कपड़े धोए जाते बल्कि इससे ये दांत भी साफ किए जाते थे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंग्लैंड में 1698 या 96 के आसपास में घर में 10 से ज़्यादा खिड़कियां बनाने के ऊपर टैक्स लिया जाता था। इंग्लैंड में उस ज़माने में ये कानून बना था कि जिस घर में 10 से ज़्यादा विंडोज़ होगी तो उसके मालिक को टैक्स भरना पड़ेगा। कदीम इराक में यानी मेसोपोटामिया में मरने के ऊपर यानी जब मुर्दे को दफन किया जाता था तो इसके ऊपर टैक्स लिया जाता था। ये टैक्स बियर के 7 ड्रम, 1 बकरी या अनाज की 2 बोरियां ये हो सकता था। आपको ये भी बताता चलूं कि बांग्लादेश में इंग्लिश सीखने के ऊपर टैक्स लगाया गया था। और ये काफ़ी रीसेंट की है, मतलब अभी हाल ही की बात है। 2007-8 के आसपास में बंगाली गवर्नमेंट ने 4% वैल्यू एडेड टैक्स लगाया था उन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज कराए जाते हैं। ये जो मालूमात मैंने आपके सामने रखी है, इनका मैं डिस्क्रिप्शन ये लिंक में डाल रहा हूँ ताकि आप अगर चाहें तो इनको खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन मालूमात को आपने मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ से बचा के रखना है, क्योंकि अगर मिफ्ता जी को पता चला कि कदीम ज़माने में इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लिया जाता था तो आई फेयर कि अभी वो दोबारा यानी शहबाज गवर्नमेंट दोबारा इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा सकती है। गुड बाय।